कर लें आप लोग। ठीक है भाई, इसको जो है लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, बोलो। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। चलिए आज जो है उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज उसके आगे बढ़ेंगे और अपना टॉपिक आज का जो है जस्ट अ सेकेंड। हाँ, कल के टॉपिक में किसी कोई डाउट है? एनीवन? बच्चों, कल के टॉपिक में किसी को डाउट है? किसी बच्चे को कुछ पूछना है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे आप, मेरा मन ही नहीं लग रहा था, एक तो आप पता नहीं कहाँ पढ़ा रहे थे। सब याद है भाई? यस सर। यस, पीरियोडिक टेबल बहुत बेहतरीन टॉपिक चल रहा है इनऑर्गेनिक का, एक आपका बेस तैयार कर रहा है इस चैप्टर में, है ना। चलिए भाई, ये समृद्धि पहुजा, कुशाग्र, करण कोस्ता, आर्यन, प्रांजल, आप लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं सर मेरे घर आके आप इस जो वीडियो जो है ना वो आप प्लीज सर क्या कर रहे हैं सर आप, ये आपका काम है? यस सर, कर रहे बस। थैंक यू वेरी मच। देखिए भाई ख्याति जी, ऐसा मत करिए आप, फिर हम भी चाय कॉफी हम खाना खाने लगेंगे अभी सुबह से, है ना। चलिए भाई शुरू किया जाए। यस सर। लास्ट क्लास में जो टॉपिक अपना कहां तक हो गया था, कोई मुझे याद दिलाएगा क्या? लास्ट एप्लीकेशन क्या था अपना? टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। टू कंपेयर बॉन्ड, अच्छा ये हो गया था, ओके। यस सर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 4, 4 हो गए थे या 5? 4 हो गए थे। 4 हो गए। नाउ फिफ्थ वन, फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिसोल्यूशन ऑफ पोलर कंपाउंड या डिसोल्यूशन ऑफ पोलर बॉन्ड, बेटर कॉल्ड कंपाउंड। पोलर को आप चलो ठीक है, मैं थोड़ा आगे अभी बताऊंगा वो सारी बातों को। फिलहाल मैं बोल रहा हूं पोलर, बट मैं पूरी 100% आयनिक कंपाउंड लेने वाला हूं। डेफिनेटली आयनिक कंपाउंड भी पोलर ही होगा। आयनिक कंपाउंड में 100% चार्ज होंगे, 100% पॉजिटिव, 100% नेगेटिव। हेलो? यस सर। यस, ओके। चलिए आइए बात करते हैं थोड़ी सी। अब मैं कुछ समझाने जा रहा हूं, बहुत शिद्दत से सुनना यार तुम लोग, है ना। एक कंटेनर लिया मैंने और इस कंटेनर के, चलो आपने NaCl, NaCl देखा है? नमक, नमक यस सर। डेली खाते हो यार, है ना। ये अमित अंधेरा कायम क्यों है भाई तुम्हारे वहां? सुनो भाई, तो क्या होता है ना, ये होता है Na+ और इससे जुड़ा होता है एक Cl-, है ना। फिर होता है Na+, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होता है तो बहुत सारे Na+ होते हैं, बहुत सारे Cl- होते हैं। ये आपको क्लास 12th में आपको पूरा इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा 3D में कि एग्जैक्टली NaCl का कैसा स्ट्रक्चर होता है। क्लास 12 का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे हम लोग। और ये Na+ जो है ना, एक Cl- से नहीं, बहुत सारे Cl- से घिरा होता है। तो यहां भी Cl- होगा, यहां भी, यहाँ इस ये Cl- कई सारे Na+ से घिरा होगा, ये है ना, ऐसा ये Cl-, ये Na+, ये Cl-, ये Na+, ऐसा ऐसा होगा, है ना। ऐसे ऐसे यहाँ पे Na+, ये Cl-, ऐसे पैक्ड होता है पूरी तरह से ये Na+, Cl-, Na+। ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो एकदम शिद्दत से पूरा फोकस इधर ही होना चाहिए आपका, कहीं और नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अभी ऐसे, अभी मैं ऐसे ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, एक प्लेन में दिखाई दे रहा नहीं, आगे भी होगा, पीछे भी होगा। 3D में ऐसी पैकिंग होती है इसकी। तो आप ध्यान से देखें, इस क्लोरीन का देखें तो यहाँ सोडियम से घिरा हुआ है, यहाँ भी सोडियम से, यहाँ भी सोडियम से, यहाँ भी सोडियम से।
तो एक क्लोरीन वैसे तो 6 सोडियम से घिरा होता है, एक आगे की तरफ, एक आगे से और एक पीछे से। आई बात समझ में? ऐसे ही हर सोडियम भी 6 क्लोरीन से घिरा होता है। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर 12th में सीखेंगे क्या होता है। हालांकि मैं आपको बस एक बता रहा हूं, ये एक छोटा सा पिंच ऑफ सॉल्ट है, छोटा सा टुकड़ा है सॉल्ट का ये। इवन मैं वो भी ज्यादा बोल रहा हूं, वो भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, ये बहुत कम है, बहुत ही कम है, जो आपको दिखाई भी नहीं देगा इतने NaCl अगर जो आपके सामने आ गए तो, इतना कम है ये। अब होता क्या है, मैंने क्या किया, इस नमक के छोटे से टुकड़े को पानी में डाल दिया। मेरे भाई ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं, इसको मैंने एक कंटेनर के अंदर डाल दिया। लो, और कंटेनर के अंदर क्या है बोल बेटा? वाटर है। क्या है बोलो? वाटर। वाटर। यस, पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया इसको, पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया मेरे भाई। ये लो, मामला हो गया इसका पूरा। हालांकि आप बच्चों को पता है ये बात कि भाई दो चार्जेस के बीच में अगर जो r डिस्टेंस, ये लेट से ये q1 चार्ज है और ये q2 चार्ज है, और इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r है, तो इनके बीच का जो फोर्स लगता है वो क्या होता है बोलो? k q1 q2 बाई r स्क्वायर। सबको पता है भाई? यस सर। दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगने वाला है दैट इज k q1 q2 बाई r स्क्वायर। नहीं पता है तो लिख लो, क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर है ये, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको फिजिक्स में। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ओके, नाउ अब यहां पे एक बात समझो यार ध्यान से, k की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? यस सर। and Yes, this sir. epsilon naught is permittivity of medium। ये मीडियम की परमिटिविटी होती है। अगेन फिजिक्स में ही डिटेल में बहुत सीखेंगे आप लोग, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। लेकिन ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये जो फोर्स अभी लगा रहे हैं अपन यहाँ पे, ये फोर्स एयर में होता है, हवा में इतना फोर्स लग रहा है। यानी अगर जो दो एटम या दो चार्जेस एक दूसरे के r डिस्टेंस पे है q1 q2, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है एयर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर हो रहा है। यानी फोर्स जो लग रहा है वो क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। पहले मैं आपको फिजिक्स से समझाऊंगा, फिर मैं आपको, पहले मैं फैक्ट बताऊंगा, फिर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी बात को समझाऊंगा। हर एंड पे आप इसको समझने के लिए रेडी रहिए। ये आता है, लेकिन ये आता है मेरे भाई कब? जब ये आयंस कहां पे हैं? एयर में। एयर में जैसे ही हम इनको पानी के अंदर डालते हैं दोस्त, अरे यार ये बच्चे आते जाते रहते हैं यार, जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, पानी के अंदर डालते ही इसकी जो परमिटिविटी होती है वो चेंज हो जाती है, और क्या होती है, ये जो होता है, ये वैल्यू जो होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एक और आता है जिसको एप्सिलॉन आर से बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, वो बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, फिजिक्स में ही पढ़ाया जाएगा। उसकी वैल्यू लगभग 80-81 होती है वाटर के लिए, और सेम q1 q2 बाई r स्क्वायर, ये है वाटर के अंदर। यानी अगर सेम चार्जेस को एयर में रखें तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो k q1 q2 बाई r स्क्वायर लगता है, लेकिन सेम चार्जेस को उतने ही डिस्टेंस पे अगर जो पानी के अंदर डाल दें तो जो फोर्स लगेगा वो 81 टाइम्स या 80 टाइम्स कह सकते हैं, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी अब देखो यहां पे जो फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखो तो, ये वाला फोर्स क्या है? ये फोर्स ये वाटर में है, ये F एयर में है। आप ध्यान से देखें तो F वाटर जो आया वो कितना आया बोलो? फोर्स इन वाटर क्या आया? फोर्स इन एयर बाई 80 और 81, 80 और 81 आया ना? बोलो यार। यस सर। यस सर। नोट करो इसको, पहले तो नोट करो इसको जरा, नोट करिए जरा। एक मैं परमिटिविटी वाटर की चेक करता हूं, वैसे इसका खास कोई मतलब है नहीं, इस वैल्यू का 80-81 होता है, 81 शायद एग्जैक्ट होता है।
इसी को चलिए आप 81 भी लिख सकते हैं, 80 भी लिख सकते हैं, आसपास की वैल्यू होती है। चाहो तो 80 कर लो, थोड़ा और सही याद रहेगा आसानी से। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ व्हाट, या इसी को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बोलो? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वाटर के लिए होता है वो क्या होता है बोलो? 80 होता है। 80। तो बेसिकली क्या देखा आपने कि भाई जब किसी चार्ज पार्टिकल को एयर में रखा उस समय जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो ये लग रहा था, या जो फोर्स लग रहा था वो ये लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसको पानी के अंदर डालते हैं, पानी में अब उतना फोर्स नहीं लगता है जितना पहले लग रहा था। अब फोर्स क्या हो गया? 80 टाइम्स क्या हो गया? बोलो यार, 80 टाइम्स क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया। 80% नहीं कम हुआ है, 80 टाइम्स हुआ है। यानी अगर कहीं 100 न्यूटन का फोर्स था तो 80 टाइम्स कम हो गया। यानी कितना हो गया अब? 100/80, हाँ है ना? यस सर। या ये कह लें आपके 80 न्यूटन का फोर्स कहीं लग रहा था तो अब 1 न्यूटन सिर्फ लग रहा होगा पानी के अंदर, हाँ है ना? यस सर। आपको नहीं लगता कि जब वो एयर में रहे होंगे बहुत तेजी से पकड़े होंगे और जैसे पानी के अंदर गए वो एकदम ढीले पड़ गए, हाँ है ना? तो ये वाटर की प्रॉपर्टी है जिससे उसने क्या किया, इनके बीच में लग रहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर दिया। क्या कर दिया बोलो? वीक। और जब ये इसको वीक कर देता है तो डेफिनेटली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले था इनके बीच में अब वो नहीं रहा, हाँ या ना? यस सर। अब नहीं होगा तो वो क्या होंगे बोले यार? क्या वो टूट जाएंगे? हेलो, क्या वो टूट जाएंगे? यस। ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यहां लिख लेना। और टूट के पता है इस तरह से होता क्या है, जैसे पानी आप डालते हैं, पानी के अंदर नमक डालते हैं, नमक एकदम उसी के अंदर घुल जाता है। क्या नमक दिखाई देता आपको? नहीं दिखाई देता दोस्त। होता क्या है, इस तरह से Na अलग हो जाता है, Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है। Na+ को वाटर घेर लेता है। मेरे भाई जरा वाटर को मैं आपको एक बार और समझाना चाहता हूँ। वाटर का जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, इस तरह का। और जैसा कि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो इस पे डेल नेगेटिव आएगा, इस पे डेल पॉजिटिव आएगा, इस पे डेल नेगेटिव आएगा, इस पे डेल पॉजिटिव आएगा। हेलो, यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, है ना? यस सर। अब पानी के अंदर, अब वाटर को आप एज अ वाटर मत देखो, वाटर को आप इसकी तरह देखो, ये जो मैंने बनाया है। यानी वाटर एक कैसा बन गया? एक डाइपोल की तरह बन गया, हाँ या ना? पोलर है ना? क्या इसके अंदर दो तरह के एंड्स आ गए, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड? यस सर। ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला। तो मेरे भाई जैसे ही ऐसा समझना, ये नीचे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर से सोडियम आ रहा है नीचे। मेरे भाई जैसे ही ऊपर से सोडियम आएगा, जैसे जैसे पास धीरे धीरे आता गया, सारे वाटर मॉलिक्यूल ऊपर देख रहे थे सोडियम को। सोडियम कैसा चार्ज था? सोडियम कैसा चार्ज था बोलो? पॉजिटिव। इस वाटर के पास दोनों तरह के लोग हैं, चाहे पॉजिटिव इनके पास आए चाहे नेगेटिव आए, हमला कर देते हैं दोनों केसेस में, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव। मेरे भाई अगर जो आपने पॉजिटिव लाया तो वाटर का कौन सा एंड घेर लेगा उसको पूरी तरह से? सोचो। नेगेटिव। वाटर का कौन सा वाला एंड? नेगेटिव एंड घेरेगा इस Na+ को या पॉजिटिव वाला? नेगेटिव। अरे आर्यन समझ में आ रहा है? तो मेरे भाई वाटर का ये नेगेटिव एंड इसको चारों तरफ से क्या कर लेगा बोलो? घेर लेगा। और घेर के इस तरह से फोकस ध्यान से सुनना, बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूं मैं आपको। इस तरह से घेर लेते हैं। इस पे नेगेटिव आपको पता है, आप सभी को पता है, यहाँ नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, है ना? और ये ऐसे है, ऐसा घेर लिया इसको, ऐसा घेर लिया इसको, चारों तरफ से इसको घेर लेता है। और इसी तरह से चारों तरफ से घेर लिए, घेर के इसको साइड ले गए।
फिर दूसरे वाले Na+ को खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल घेरे, उसको अलग ले गए, ऐसे सबको पकड़ के सब एकदम अलग अलग कर दिए सब लोग। और देखना ऐसे ही Cl- को कौन वाटर का कौन सा एंड घेरेगा, बोलो Cl- को कौन सा एंड घेरेगा, बोल भाई पॉजिटिव है। पॉजिटिव एंड, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. कौन सा एंड घेर लेगा, पॉजिटिव एंड, यस पॉजिटिव एंड भाई, पॉजिटिव एंड। ये डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। सुनना ध्यान से, क्या लगता है ये इसको घेर लेगा? इस तरह से। नाउ दिस इज कॉल्ड, वाटर ने घेरा है इसीलिए हम इसको बोलते हैं कैटायन का क्या हुआ, हाइड्रेशन हुआ है। यहां पे किसका हाइड्रेशन हुआ है, एनायन का। सो वी कॉल इट हाइड्रेटेड कैटायन। क्या बोलते हैं, बोलो? हाइड्रेटेड कैटायन। Hydrated cation. जैसे आप पानी पी लेते हैं तो आपका हाइड्रेशन हो जाता है ना, यस सर। Yes, sir. वैसे सोडियम ने पानी पी लिया, ऐसे समझ लो, पानी चारों तरफ पानी से घिर गया तो हाइड्रेशन हो गया सोडियम का या कैटायन का। यहाँ क्या हुआ, बोलो भाई? Hydrated anion. यस, हाइड्रेटेड एनायन, दिस इज हाइड्रेटेड एनायन। एंड वाटर मॉलिक्यूल का इस कैटायन को चारों तरफ से घेरना इज कॉल्ड हाइड्रेशन। इस Cl- को वाटर मॉलिक्यूल का घेरना इज कॉल्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ऑफ कैटायन, हाइड्रेशन ऑफ एनायन। हेलो, कुछ समझ में आ रही बात? यस सर। Yes, sir. फील आ गया क्या हुआ? यस सर। थोड़ा ना, अब अभी तो मैंने फिजिक्स से समझाया कि भाई इसकी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू इतनी होती है, जैसे वाटर के अंदर कोई भी चीज डालोगे, जो भी उसके अंदर फोर्स एयर में लग रहा होगा उससे 80 टाइम्स कम हो जाएगा, हाँ या ना? यस अब सर। आओ थोड़ा इस लॉजिक को, जैसे मैंने यहां समझाया, इस लॉजिक को हम लोग क्या करते हैं, पीछे आके समझते हैं कि भाई केमिस्ट्री में क्या हुआ होगा, है ना? अपन तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज जानते हैं हम लोग। ऐसा क्यों हुआ होगा, 80 टाइम्स कम क्यों हुआ होगा? तो सुनो यार, जब ये एयर में था तो अकेला क्या Na और Cl आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, बोलो हाँ ना? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. लेकिन जैसे ही ये पानी में गया होगा, जैसे ही ये पानी में गया होगा, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि वाटर का कौन सा वाला एंड सोडियम को पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगा होगा, बोलो? Negative end. नेगेटिव एंड। Okay, ma'am. वाटर का कौन सा नेगेटिव एंड घेरने लगा होगा इसको, बोलो हाँ या ना अपनी तरफ? यस सर। Yes, sir. अच्छा, आपने वेक्टर पढ़ा है क्या, वेक्टर? यस सर पढ़ा है। वेक्टर में पढ़ा होगा आपने कि भाई वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब पढ़ा है ना? यस Yes. सर। Yes, तो मैं sir. आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि ये जो डाइपोल है ना, ये डाइपोल, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? तो इसका डायरेक्शन इधर है और इस वाले का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रही है ना, इसकी तरफ, और इधर इसकी तरफ। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट लें तो क्या ये ऊपर की तरफ रिजल्टेंट आएगा पूरा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अरे यार, एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा, इसी के बीच में ना? ऊपर की तरफ। यस सर। Yes. आई बात समझ में? sir. यस। तो मेरे भाई, अगर जो मैं इसी को अगर जो एक छोटे से मतलब एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहूँ, अलग अलग नहीं, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये ऊपर की तरफ डेल नेगेटिव और नीचे की तरफ डेल पॉजिटिव, एंड दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड एज डाइपोल। डाइपोल, एक नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल। आई बात समझ में क्या? यस सर। Yes, sir. इस वाटर मॉलिक्यूल को मैं इस छोटे से कैप्सूल की तरह रिप्रेजेंट करूंगा, दिख रहा है आपको? यस सर। एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव एंड। अब क्लियर हुआ? दिमाग में बात सेट हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है? Yes, sir. ऐसे ही आप चाहो तो इस सोडियम को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस सोडियम को Na+ और वाटर के मॉलिक्यूल इसको ऐसे घेर लिए, इस तरह से घेर लिए। आप इतने दिमाग आपका चलना चाहिए कि ये वाला नेगेटिव एंड होना चाहिए वाटर का। कुछ फील आया क्या यार? ऐसे Yes, भी कर सकते हैं क्या, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ये भी वही है, सेम चीज बिल्कुल, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल एज इट इज। जो यहां है वही ये है, जो ये है वही ये है। आई बात क्या समझ में? Yes, अब हुआ sir. क्या होगा, पीछे आओ, वापिस से पीछे आते हैं, स्टोरी समझते हैं।
ये मैं समय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसका यूज बहुत बार आएगा, तब आप चिल्लाएंगे नहीं, तो आप कहेंगे हाँ सर सब आता है मुझे। जैसे ही NaCl का मॉलिक्यूल पानी के अंदर आया, वाटर के मॉलिक्यूल हमला बोल दिया इसके ऊपर। कैसे? इस सोडियम को किसने देखा? वाटर ने। वाटर के पास दो एंड है, एक नेगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाला। मेरे भाई ये आया पॉजिटिव वाला, तो वाटर अपने कौन से वाले एंड को भेजेगा संभालने के लिए इसको? नेगेटिव। नेगेटिव एंड। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से अपनी तरफ घेरने लगेंगे, ऐसे ऐसे। देखो हर तरफ से कौन सा वाला? नेगेटिव वाला एंड, हाँ या ना? यस सर। इसको यहां मान लो क्लोरीन है, तो इसको कौन सा वाला एंड घेरेगा? पॉजिटिव एंड। Positive and पॉजिटिव वाला, हाँ या ना बोलो। yes sir. Yes sir. कभी कभी आप लोग अब झांसी में तो मॉल कल्चर थोड़ा कम है, नहीं है, लेकिन अभी कब मॉल वॉल में जाएं तो आपको वहां पे एक छोटा सा सेगमेंट में वो रखे रहते हैं, वो उसको कुछ बोलते हैं यार, देखो मेरे दिमाग से निकल गया। वो मछलियां रखती हैं छोटे छोटे, वो गंदगी खाती हैं वो मछलियां, तो पैर वैर लोग डाल देते हैं उसमें, वो सारे पैर की गंदगी खा जाती है। क्या बोलते हैं उसको, किसी को पता है? चलो बोलते होंगे, तो चलो चलो वो छोड़ो, वो अगर जो नहीं देखा है तो आपने बी तो देखे होंगे, बीज, मधुमक्खी Yes. Yes, या sir. मक्खी तो देखी होगी कम से कम। चींटी देखी है? चींटी? Yes, sir. हाँ चलो एकदम छोटा सा एग्जांपल जो आपके घर में ही बैठी हुई है। अगर जो आप यहाँ पे एक शुगर का एक क्यूब रख दे, एक छोटा सा टुकड़ा शुगर का है, तो आपको पता होगा यहाँ पे चींटियां घेर लेती हैं इसको चारों तरफ से, हाँ या ना? यस सर। एकदम एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहती हैं सब, को वो शुगर ही नहीं दिखाई दे रहा हो, इस तरह से उसके ऊपर घेर लेती हैं, हाँ या ना? यस Yes. सर। Yes sir. मेरे भाई एकदम ऐसा ही कुछ समझो, बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पे। इस सोडियम के वाटर मॉलिक्यूल ने ऐसे घेर रखा, पकड़ रखा इसको अपनी तरफ, इधर भी पकड़ रखा इसकी तरफ, और क्या वो चींटियां उस शुगर को घेर के उसको देखती रहती हैं बस। वाह क्या शुगर है। या उसको खा के खींचना शुरू कर देती हैं, बोलो यस खाना सर। शुरू कर देती है ना भाई। यस सर। Yes sir. एग्जैक्टली यही हो रहा है यहाँ पे। देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या इसको अपनी तरफ ये खींच रहा होगा? यस सर। क्या ये वाला भी खींच रहा होगा भाई? Yes. ये भी खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा। क्या ये सब मिलके इस सोडियम को अपनी तरफ खींच रहे हैं, हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. क्या ये Yes, सब sir. मिलकर इसको क्लोरीन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, हाँ है ना? Yes sir. Yes. Yes sir. ऐसे ही जितना पार्ट वाटर के कांटेक्ट में आएगा उन सभी पार्ट को इसको खींचा जाएगा, इन सब को खींचा जाएगा, हाँ है ना? इन सब को खींचा जाएगा। और जब सब खींचा जाएगा, और अगर जो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर जो उससे ज्यादा फोर्स आपने खींच दिया तो ये टूट जाएगा, हाँ है ना? Yes sir. और टूट जाएगा तो ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे तो ये घुल जाएंगे, हमको दिखाई नहीं देंगे, हाँ है ना? यस सर। Yes. कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया यार, फील नहीं आया? सर आ गया। आ गया पक्का? प्रॉमिस? यस सर। Yes, sir. Yes sir. बस मेरे भाई यही है। और आप देखो फोर्स वीक क्यों हुआ, ये 80 टाइम्स फोर्स वीक क्यों हो रहा है? आप दिमाग लगाओ, क्यों वीक हो रहा है? क्योंकि एक्स्ट्रा बाहर से कोई फोर्स लग गया यार, एक्स्ट्रा, Yes, है sir. ना? Yes, यस sir. सर। Yes sir. एक्चुअली में फोर्स वीक नहीं हुआ है, अभी भी सोडियम और क्लोरीन के बीच में उतना ही फोर्स है। बस डिफरेंस क्या है कि पहले सिर्फ एक ही फोर्स था अट्रैक्शन वाला, यहां से इस तरफ, अब इधर से भी कोई इसको खींच रहा है और इसको भी इधर से पकड़ के कोई खींच रहा है, हाँ है ना? Yes. Yes, Yes, sir. बस बात इतनी सी आई है, हाँ है ना? Yes sir. तो नेट फोर्स कम हो गया है, नेट फोर्स कम हो गया है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes sir. सर। कुछ समझ में आया? तो जब भी कोई Yes, चीज sir. वाटर के अंदर, कोई भी पोलर चीज वाटर के अंदर जाती है, तो वाटर मॉलिक्यूल उस पोलर होना चाहिए, उसके अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड होने चाहिए, क्योंकि अगर जो पॉजिटिव नेगेटिव एंड नहीं होगा तो वाटर किसको घेरेगा यार? सोच के देखो एक बार, वाटर Yes, किसको sir. घेरेगा? क्योंकि वाटर के अंदर क्या है, इस तरह का सिस्टम है, एक पॉजिटिव नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो अगर जो कोई चीज आपने सिस्टम के अंदर डाली है वो न्यूट्रल है, तो वाटर बिहेव करेगा क्या उससे? वो भी न्यूट्रल बिहेव करेगा, हाँ यार? यस सर। Yes sir. Yes sir. ओके चलो थोड़ा पीछे आओ, इसको देखो, ये क्या है? ये ध्यान से देखो तो ये आयन है, क्या है बोलो? आयन। अच्छा ये क्या था?
डाइपोल। Dipole. अच्छा बोलो, Dipole. क्या इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला जो ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को नाम एक देते हैं, वी कॉल इट आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं बोलो? Ion dipole interaction. क्या ये एक तरह का बॉन्ड है? आया ना? चलिए थोड़ा और मैं डीप जा रहा हूं, और डीप जा रहा हूं। यहां तक समझ गए हैं क्या? तो थोड़ा मैं और आगे बढ़ाऊं मैटर को। Yes, sir. Yes, sir. आयन Yes, डाइपोल sir. अट्रैक्शन। मेरे भाई, जब भी अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, हाँ या ना? Yes, sir. ये Yes, था sir. सोडियम, ये था वाटर, सोडियम वाटर पास आए पास आए पास आए, बॉन्ड बन गया। जब बॉन्ड बनता है तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है, हाँ या ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो ध्यान से। क्या यहाँ एक सोडियम को बहुत सारे वाटर ने घेरे? क्या Yes. बहुत सारा बॉन्ड बना? क्या बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई? Yes, sir. Yes, sir. गई कहां? वो एनर्जी गई कहां? तो मेरे भाई, वही एनर्जी यूज होती है इस सोडियम और क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ओ नहीं आया समझ में यार? Sir, आ गया. Sir, आ आ गया. गया? अब सोचो, थोड़ा और दिमाग लगाओ। अब अगर जो रिलीज्ड एनर्जी उतनी नहीं हुई कि इनके बीच में लग रहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ पाए, तो क्या ये अलग होंगे? No, sir. No, sir. No, sir. क्या ये अलग होंगे? No, sir. यानी कि अगर इनको घुलना है पानी के अंदर, तो एक बात तो कंफर्म है, क्या बोलो, कि ये जो रिलीज्ड एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, या उसके बराबर कम से कम होना चाहिए, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? यानी Yes, कोई sir. चीज किसी के अंदर तभी घुलेगी जब हाइड्रेशन से जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी ज्यादा या बराबर हो जो एटम्स के बीच में एनर्जी फोर्स लग रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. फील आ गया क्या? Yes, यानी sir. आप आज से आप क्या ये बात समझेंगे, जो पानी के अंदर जो चीज घुल रही है उसके अंदर ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, हाँ या ना? और जो नहीं घुल रही है उसके अंदर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होगी। हेलो, फोर्स वीक हो गया होगा लेकिन अलग नहीं हुआ होगा। इन दोनों के बीच में फोर्स वीक, अगर जो कोई चीज टूट के अलग नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? वाटर ने कुछ कुछ कम किया होगा उसके फोर्स को, बट इतना कम नहीं किया कि वो दोनों सेपरेट हो जाएं, एक दूसरे से अलग हो जाएं। आई बात? Yes, sir. भेजे में गुजरी बात? Yes, पक्का? sir. चलो, वेरी गुड यार, नोट कर लो सारी बातें। अब एक छोटी सी बात और, इस वैसे आयन डाइपोल इंटरेक्शन को मैं केमिकल बॉन्डिंग बहुत और पढ़ाऊंगा, अभी और पढ़ाऊंगा इसको, ऐसा नहीं है खत्म कर रहा हूं मैं इसको, नहीं, ये केमिकल बॉन्डिंग का बॉन्ड, ये बॉन्डिंग वाला टॉपिक है, वहां पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ आया तो मैं आपको थोड़ा समझाना जरूरी है। नाउ दिस कॉल्ड हाइड्रेटेड कैनाइन, दिस कॉल्ड हाइड्रेटेड एनाइन। नाउ अगेन, ये भी कौन सा फोर्स है बोलो तो? ये भी कौन सा फोर्स है बोल? Ion dipole. ये आयन, ये डाइपोल। यस, Yes, sir. तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अरे भाई, जब भी आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है या जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डाला जाता है और ये इस तरह से हाइड्रेशन होता है, तो हाइड्रेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को वी कॉल इट हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बोलो? Hydration. Hydration energy. हाइड्रेशन एनर्जी। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो डेफिनेशन लिख लो इसकी, हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख लो। व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी दोस्त? हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? Amount of energy released when one mole of molecule is when one mole of molecule gets completely hydrated. Amount of energy released when one mole of compounds is completely what? Hydrated. जब एक मोल कंपाउंड पूरी तरह से हाइड्रेटेड हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। ये हाइड्रेशन एनर्जी पर मोल आएगी, है ना? पर मोल समझ रहे हो ना? एक मॉलिक्यूल की नहीं है, एक मोल मॉलिक्यूल, यानी कितने मॉलिक्यूल हैं? 6.022 into 10 की पावर 23 23 मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत किसी को?
No, sir. चलो फील आ गया ना पूरा प्रॉपर। अब आओ Yes, sir. वापस आओ। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी है, ठीक है। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है ना, वाटर के अंदर जाते ही पहले तो ये बात दिमाग में, अब जल्दी कुछ पॉइंट दिमाग में सेट करो कि कोई भी चीज जब वाटर के अंदर जाएगी तो उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो उससे कम हो जाएगा 80 टाइम्स, है ना। वो क्यों कम हुआ? अगर जो आयनिक कंपाउंड है या उसके अंदर किसी भी तरह का चार्ज है तो जैसे वो पानी के अंदर जाएगा वाटर का एक एंड उसको घेर के अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, जिसकी वजह से वो बॉन्ड वीक हो जाएगा। अगर वाटर के द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो रिलीज एनर्जी अगर इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हुई या उसके बराबर हुई तो इसको बॉन्ड तोड़ के इनको अलग कर देगा और ये कंपाउंड उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। अरे बोलो यार, Yes, sir. Yes, sir. कुछ समझ नहीं आया क्या यार? आ गया, फील आ गया पूरा टॉपिक का? Yes, Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट? एनीवन? नो सर। कोई डाउट नहीं। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं क्वेश्चन में तब्दील करता हूं और यहाँ के क्वेश्चन नहीं कहीं और के क्वेश्चन में। अच्छा मान लो यार कभी ऐसा हो कि वैसे मैंने आयनिक कंपाउंड्स के लिए बताया लेकिन अपन को आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, ये आगे आएगा। ये अपने दिमाग भेजे में रखो, सारी बातें आगे मैं यूज करूंगा ये सब, ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ, लेट्स से यहां पे एक एटम ए है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना, और एक बार यही एटम ए है जिसपे कंप्लीट पॉजिटिव है। तो और वाटर के ये वाटर में डाल दिया गया, ये वाटर में डाला गया, ये भी वाटर में डाला गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कहां पे वाटर का डेफिनेटली ये नेगेटिव एंड घेरेगा इसको। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कौन सा वाला फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा, कौन सा वाला फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा? ये वाला फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा या ये वाला फोर्स? जल्दी बताइए। सेकंड कहां पे वाला। अट्रैक्शन ज्यादा Second फास्ट वाला। होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा? Second. यहाँ F1 फोर्स लग रहा है या F2 लग रहा है? हाँ भाई, हाँ भाई निहारिका क्या कह रही है बेटा? सेकंड। और कोई? तो ये जो फोर्स होता है ना, फोर्स ये किस पे डिपेंड करता है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर पे। R2. मैं बोल रहा हूँ R इज सेम, R सेम है दोनों के लिए, इक्वल डिस्टेंस पे दोनों को रखा गया है। क्या लगता है? तो डेफिनेटली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, है ना? Yes, sir. Yes, sir. मेरे भाई चार्ज देखो, यहाँ पे तो चार्ज तो जो है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे चार्ज यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. डेफिनेटली प्रोडक्ट यहाँ इस वाले केस में ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ चार्ज ज्यादा है, तो फोर्स भी F2 इज मोर देन F1। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. आ गया पक्का? यानी अगर जो सिस्टम के पास चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्शन भी या फोर्स भी जो लगेंगे वो भी क्या होंगे? ज्यादा लगेंगे। Brother. सेट हो रही बात में, बात दिमाग में सेट हो रही है? Yes, sir. बोलो Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, ये काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। अच्छा पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर जो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप ज्यादा होगा तो जो चार्ज इंड्यूस होगा वो भी ज्यादा होगा। नहीं अबे गधों, ये ए और बी के बीच में अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप ज्यादा होगा तो ये डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव भी तो ज्यादा होंगे यार। Yes, sir. sir. और अगर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव ज्यादा हुए तो क्या वाटर मॉलिक्यूल भी अच्छे से घेरेगा इनको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो बोल दो हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. चलो बस अब तुम लोग एकदम वहां पहुंच गए हो जहां मुझे लेके आना था तुम्हें। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन व्हाट? नंबर 6। एप्लीकेशन नंबर व्हाट बोलो? 6. dissociation of XOH bond in पोलर सॉल्वेंट। मेरे भाई जो चीज लोग रटते हैं ना वो चीज देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से आप जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे और वैसे
सैकड़ों क्वेश्चन अगर जो आपके सामने आ जाए तो कैसे आप उनके साथ एकदम ऐसे खेलेंगे, है ना। देखिए ब्यूटी देखिए इस क्वेश्चन की। मेरे भाई ये x है, ये O है, ये H है। बात चल रही है डिसोसिएशन की और पोलर सॉल्वेंट में। मैं आपको बताऊं पोलर सॉल्वेंट में जनरली हम लोग जो सॉल्वेंट लेते हैं वो वाटर ही लेंगे अभी, और वाटर को इसीलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है क्योंकि वाटर अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देता है। आपने देखा 80 टाइम्स वीक कर देता है, याद है आपको, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। और अवेलेबिलिटी भी आपको पता है वाटर की अच्छी खासी है इस मदर अर्थ पे, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. बहुत सारा पानी है, पानी की कमी नहीं है। बाकी कोई सॉल्वेंट लेंगे तो उसको हमें बनाना पड़ेगा, वो सॉल्वेंट है ना, प्रिजर्व करना पड़ेगा, स्टोर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वाटर अपने पास अवेलेबल है और वाटर पोलर भी है, अच्छा खासा बॉन्ड भी तोड़ रहा है, तो वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूज किया जाता है। अच्छा यहाँ पे ध्यान सुनना जरा, यहाँ पे जब हम लोग आए थे ना तो इस एनर्जी को हम लोग क्या बोले थे, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई है, इस एनर्जी से यहाँ जो एनर्जी रिलीज क्या बोले इसको, हाइड्रेशन एनर्जी, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. मेरे भाई वाटर, वैसे तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, क्या बोलते हैं, Solvation. Solvation Energy. सॉल्वेशन मींस सॉल्वेंट Sol- जब उसको घेरा तो उससे जो एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज सॉल्वेशन एनर्जी। इफ द सॉल्वेंट इज वाटर वी कॉल इट हाइड्रेशन एनर्जी। वाटर इज व्हाट, H2O क्या होता है, हाइड्रेटेड। ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, हाइड्रेटेड हो गया, वी कॉल इट हाइड्रेशन एनर्जी। अगर जो अमोनिया घेरता है जो सॉल्वेंट वी कॉल इट अमोनिएटेड एनर्जी, क्या बोलते हैं, Ammonium. Ammoniated energy. नहीं फील आया Sir, आ गया। yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो आप इसको हाइड्रेशन एनर्जी या फिर यू कैन कॉल इट सॉल्वेशन, यूनिवर्सली बोलना है तो सॉल्वेशन एनर्जी बोल सकते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। यूनिवर्सली बोलना है तो वी कैन कॉल इट सॉल्वेशन एनर्जी। इफ द सॉल्वेंट यूजेस वाटर वी कॉल इट हाइड्रेशन एनर्जी, तो सॉल्वेंट यूजेस अमोनिया वी कॉल इट अमोनिएटेड एनर्जी, राइट। चलिए आ जाइए आगे। हाँ अब यहां पे चक्कर है, अब यहां पे देखो 3 एटम है और तीनों की अपनी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें आपको पता है मेरे भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, इसकी होती है 2.1। इस x की अपन को नहीं पता, ये x हम बार बार चेंज करने वाले हैं, लेट्स से फॉर नाउ x जो है एल्कली मेटल है, x क्या है, एल्कली मेटल लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। प्लीज फोकस, ध्यान से देखिए आप। चलो एक सेकेंड, मैं थोड़ा यूनिवर्सल बातें करता हूं आपसे, उसके बाद चर्चा आएगी इस पे। आपको नहीं लगता क्या ऐसा कि भाई यहां पे जब मैं इसको सॉलिड वाटर के अंदर डालूंगा, वाटर के अंदर, तो 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं इन H2O। एक पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर सॉल्वेंट, वाटर ही ले रहे हैं चलो फिलहाल के लिए, यहां भी H2O के अंदर डाल रहे हैं। मेरे भाई सुनना, बहुत ध्यान सुनना, 2 पॉसिबिलिटी है वाटर के अंदर डालने से। हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड टूट जाए, है ना। अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो मॉलिक्यूल कैसे आएगा, XO पे माइनस प्लस H प्लस, आया ना। हो सकता है कि ये ना टूट के कौन सा टूटे, ये वाला टूटे। अगर ये वाला टूटेगा तो क्या आएगा, X पे प्लस और OH पे माइनस। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा और H प्लस निकलेगा, ऐसे केस में दोस्त अपन इस मॉलिक्यूल को ये जब H प्लस निकलेगा, H प्लस कौन देता है, एसिड या बेस, Acid. एसिड। तो मेरे भाई हम यहाँ पे इस XOH को क्या नाम दे देंगे, भाई तुम क्या हो, अरे तुम कौन हो, तुम एसिड हो, है ना। Yes, sir. लेकिन अगर इसने OH माइनस दिया तो OH माइनस कौन देता है, बोलो भाई, बेस। तो इस XOH को हम किस नाम से पुकारेंगे, अरे तुम तो बेस निकले भाई, क्या निकले बोलो, Base. बेस। Base. अगर वाटर के अंदर जाने के बाद H प्लस फर्निश करता है कोई सिस्टम तो वो एसिड है।
अगर वो OH माइनस फर्निश करता है तो वो बेस है। Base. बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. और सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो H प्लस करेगा या OH माइनस करेगा? अरे यही तो बताने हम आए हैं। इधर देखिए भाई, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लिया आपने, अभी आपने थोड़ी देर पहले डिसोल्यूशन पढ़ा, अभी आपने देखा कि वाटर के अंदर कोई चीज जाती है तो वाटर कैसे उस पर अटैक करता है, आया ना? Yes, चल sir. रिलैक्स। एक बात बताओ मुझे, लिथियम का आपको याद है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है क्या लिथियम की? मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं अभी। कितनी होती है लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोलो? 1.0 है ना? 1.0. सोडियम की होती है 0.9। आप सबको पता है सर, ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी मेरे भाई? Decrease. डिक्रीज होगी। अगर जो यहां पे मैंने LiOH रखा, लिथियम और O, ऐसे ऐसे समझना ध्यान से यार, ये इसका 3.5 2.1 बुद्धि है तो उसका प्रयोग करो और मुझे बताओ कि मेरे भाई गैप ज्यादा कहां है, गैप यहां ज्यादा है या गैप यहां ज्यादा है? तो लिथियम और ऑक्सीजन के बीच। Oxygen. मोर गैप, हाँ या ना? यहाँ Yes. पे लेस गैप। मेरे भाई जहां पे मोर, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी? ऑक्सीजन की। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, भयंकर पॉजिटिव। इन दोनों में ज्यादा किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन। चार्ज आएगा लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव। भयंकर पॉजिटिव कम पॉजिटिव, भयंकर पॉजिटिव कम पॉजिटिव। क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर में डाल दिया मैंने इसको, वाटर में डालते ही वाटर ने हमला बोला, वाटर इस पे भी हमला बोलेगा, वाटर इस पे भी हमला बोलेगा। कहां ज्यादा हमला बोलेगा? जहां चार्ज ज्यादा होगा या कम होगा? जहाँ जहाँ चार्ज चार्ज ज्यादा होगा। मेरे भाई कहां ज्यादा है, यहाँ या यहाँ? लिथियम पर। लिथियम। लिथियम। अगर जो यहां ज्यादा घेरेगा तो इस बॉन्ड को भी वीक करेगा। अगर इस बॉन्ड को वीक करेगा तो ये वाला टूटेगा या ये वाला टूटेगा? लिथियम वाला। कौन सा टूटेगा यार? Lithium. लिथियम और ऑक्सीजन। और लिथियम वाला टूटा तो क्या निकला भाई? OH OH इसका माइनस। मतलब ये क्या हो गया? बेस। बेस। आया समझ में? यस सर। यानी दोस्त इसका गैप देखो और इसका गैप देखो, जहां गैप ज्यादा होगा वहां चार्ज ज्यादा इंड्यूस होगा, जहां चार्ज ज्यादा इंड्यूस होगा वहां वाटर ज्यादा अच्छे से घेरेगा, जहां वाटर ज्यादा अच्छे से घेरेगा उस बॉन्ड को तोड़ देगा, और जहां से टूटा वहां से डिसाइड होगा कि H प्लस आएगा या OH माइनस आएगा। ना ना ना, कुछ फील नहीं है। अरे कुछ तो बोल दो गधों। सर आ गया। आ गया सर। Yes, sir. आ गया पक्का? फील आ गया? यस Yes, sir. हाँ, शाबाश शाबाश। तो भाई अपन ने अब सारी चीजों को रिलेट करना, तभी मजा आएगा। और अब थोड़ी बहुत दिक्कत हो दोबारा लेक्चर को देखना। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा तो चार्ज ज्यादा इंड्यूस होगा, चार्ज ज्यादा इंड्यूस होगा तो वाटर ज्यादा घेरेगा, वाटर ज्यादा घेरेगा तो उस बॉन्ड को ज्यादा वीक करेगा, जो वीक होगा वही तो टूटेगा यार। चलो अब तुम बताओ, धीरे धीरे यहाँ पे गैस, अच्छा ये वाटर, अब यहां से देखो सवाल कैसे बनता है, कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया। अपन को पता चल गया कि एल्कली मेटल के जितने भी हाइड्रोक्साइड होंगे OH वाले वो सब बेसिक होंगे, हाँ या ना? यस सर। तो क्या ये बेसिक हाइड्रोक्साइड हो गया? पता चल गया? Yes, sir. क्या ये पता चल गया कि ये जो LiOH है ये एसिड नहीं है, ये बेस है? क्या ये H प्लस नहीं दे सकता, ये हमेशा OH माइनस ही देगा? कंफर्म Yes, sir. विथ प्रूफ। समझ में आ गया? यस ऐसा सर। क्यों हो रहा? फील आ गया? अब यस देखो, सर। अब यहां से सवाल बन गया कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ बताओ। बेसिक स्ट्रेंथ, लो बढ़िया सवाल बना। क्या अपन दिया? LiOH, NaOH है ना, KOH, RbOH, NCSOH। भाई इसने क्या पूछा आपसे कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। बता दो यार, क्या दिक्कत है? सर कैसे बताएं सर? सर समझ में नहीं आया कुछ। सर वो सब तो समझ में आ गया जो आपने पढ़ाया, पर अब यहां कैसे अप्लाई करें ये समझ में नहीं आ रहा। अरे बुद्धिक बक्से हो तुम, सर कुछ डिक्रीजिंग नहीं है। ऑर्डर। जहां गैप ज्यादा, जहां गैप ज्यादा, हाँ बेसिक स्ट्रेंथ जहां पे ज्यादा। चार्ज बेसिक ज्यादा, स्ट्रेंथ। जहां पे चार्ज ज्यादा
वहां पे ज्यादा वाटर का फोर्स, Water वो का आसानी से force टूटेगा। टूट अब जो जाएगा। आसानी से टूटेगा वो अच्छा बेस है ना। अच्छा बेस, यस सर। तो मेरे भाई ऊपर देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है और ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, तो गैप ये और छोटा हो रहा है, ये और छोटा हो रहा है। जैसे और छोटा होगा गैप और बड़ा होगा, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. जैसे छोटा होगा गैप और बड़ा होगा, हाँ या ना। और Yes, गैप और sir. बड़ा होगा तो चार्ज ज्यादा इंड्यूस होगा, चार्ज ज्यादा इंड्यूस होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ आप। क्या होगा, यही होगा क्या। यस सर। Yes, sir. आया क्या, आया कुछ समझ में Yes, आया sir. क्या, Yes, Yes. समझ sir. में नहीं आया, आ गया भेजे में Yes, बात sir. घुस गई। यस सर। हाँ, Yes, sir. बहुत जरूरी है भाई। लिथियम के जगह पे यहीं पे मैंने क्या ले लिया, आओ आओ बच्चों ध्यान से देखो, बेरिलियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। मेरे भाई आपको पता है ऊपर से नीचे आने पे इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 होती है। अगेन देखो ये 1.5 और ये 2.1, गैप ज्यादा कहां पे 1.5 वाले में, हाँ है ना। यस सर। अगेन गैप यहीं ज्यादा है और गैप यहीं ज्यादा होगा, तो अभी भी क्या होगा, OH माइनस ही ज्यादा निकलेगा, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन और बना दिया मैंने। Yes, sir. BeOH का देखो, ये दो 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 लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इनके पास, दो बॉन्ड बनाता है। BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अब बताओ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, अब बताओ क्या होगी बेसिक स्ट्रेंथ, अब बेसिक स्ट्रेंथ बताओ यार। अगेन ऊपर से नीचे आ रहा है तो गैप बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो गैप बड़ा होगा, गैप बड़ा होगा तो बॉन्ड वीक होगा, चार्ज ज्यादा आएगा तो वाटर ज्यादा आसानी से अटैक करके तोड़ देगा उसको। ओहो यस सर। Yes, sir. यस अरे सर। कई लोग तो एकदम शांत हो गए भाई। प्रभु आ रहा है समझ में आप लोगों को कि नहीं, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. पक्का, चल Yes. ठीक है भाई, वेरी गुड, वेल डन। अब देखो ये समझ में आ गया। अब सर ये तो समझ में आ गया सर ये नहीं समझ में आया, अगर जो LiOH दिया हो और BeOH का होल ट्वाइस दिया हो, इनमें चेक करना हो तो क्या होगा। एक सेकंड रुक जाना, यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ करो, यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ करो। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली अर्थ मेटल decreases as we move from top to bottom, true or false? I repeat, basic strength of hydroxide of alkali metal is increases from top to bottom in a group. True. True. Yes Yes. sir. यस सर। Yes. So basic strength of hydroxides of, लिख लो, basic strength of hydroxides of alkali earth metal, or you can call it S block element बोल दो, alkali earth metal and alkaline earth metal, alkali and alkaline earth metal increases from top to bottom, आया ना। अब ये स्टेटमेंट लिखा रहता है, लेकिन इस स्टेटमेंट के पीछे इतनी स्टोरी देखो आप, कितनी स्टोरी आपने बनाई, इतनी स्टोरी बनाने के बाद ये स्टेटमेंट आप खुद बोल पा रहे हो, अदरवाइज ये स्टेटमेंट रटते आप बैठ के। एस ब्लॉक चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री में, 11th क्लास केमिस्ट्री, जहां पे ये टॉपिक पूरी तरह से है, जो मैंने आपको यहीं पे पढ़ा के फिनिश कर दिया। जब वहां आएगा तो आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, आई बात समझ में। वहां आएगा तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, गला फाड़ के, कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो सर, सब पढ़ा हुआ अपना, है ना। चलो Yes. चलो भाई आगे आ जा यार। अब तुम बताओ, यहाँ पे खोपड़ी घुमाओ जरा, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा और प्यार से। आइए अपन को जल्दीबाजी थोड़ी ना है, एकदम आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो कभी कुछ भूलेगा नहीं अपन से। ये OH का होल ट्वाइस कर देता हूं, मतलब 2 बार लगा हुआ, इसे समझ लेना, ठीक है यार। तुम मुझे एक बात बताओ, जल्दीबाजी नहीं करना। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0, इसकी 2.1, इसकी 3.5, इसकी 1.5 है, इसकी 2.1 है,
इसकी भी सॉरी 3.5। बच्चों बहुत ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना बिल्कुल। यार आपको पता है यहाँ पे भयंकर डेल पॉजिटिव आया है, यहाँ भयंकर डेल नेगेटिव, और यहाँ पे डेल पॉजिटिव यहाँ भी आएगा, हाँ है ना। ऐसा ही सीन यहाँ भी, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव और यहाँ भी डेल पॉजिटिव। ऑक्सीजन दोनों से ज्यादा पावरफुल है, दोनों से जुड़ा है तो दोनों से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाँ है ना। किसी से ज्यादा किसी से कम, डिपेंड करेगा कौन ज्यादा कमजोर पड़ जा रहा है, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. आप जरा मतलब दिमाग लगाओ यार भाई, वाटर के मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड है, वाटर का जो नेगेटिव एंड है, क्या वो इसको घेरेगा पॉजिटिव वाले को? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. क्या वही नेगेटिव एंड इस वाले पॉजिटिव को भी घेरेगा? यस सर। Yes, sir. पक्का मानते हो? अच्छा, वाटर, कुछ वाटर मॉलिक्यूल इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ वाटर मॉलिक्यूल इसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे, हाँ या ना। यस ये सर। वाटर मॉलिक्यूल Yes. थोड़े से थोड़ी ना है जो सिर्फ इसी पे अटैक करेंगे। भाई आप जो है ना एक जगह पे इतना बड़ा चीनी का टुकड़ा डाल दो और एक यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा डाल दो, और अच्छी खासी चींटियां अवेलेबल है आपके घर में, तो वो थोड़ी सोचेंगे वहां ज्यादा है तो वहीं चलते हैं, छोटे वाले को छोड़ो, है ना। भाई बहुत सारी चींटियां हैं तो वो दोनों पे ही हमला बोल देंगी, हाँ है ना। यस सर। और खत्म तो दोनों ही होगा। कुछ ऐसा ही यहां भी होगा भाई, हमला यहां भी बोला जाएगा वाटर के द्वारा और यहां भी बोला जाएगा, वो अलग बात है, यहां ज्यादा बोलेंगे क्योंकि यहाँ चार ज्यादा इंड्यूस हुआ है। तो इस बॉन्ड के टूटने की संभावना इस वाले से कहीं ज्यादा है, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं? नहीं, ये भी टूटेगा, बट हो सकता है इसके 100 टूटे हो तो इसका एक कोई टूटा हो, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. नहीं आया समझ में? आगे और आपको सर। पता है जब ये टूटता है तो OH माइनस निकलता है, और जब ये टूटता है तो H प्लस निकलता है, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. मान लो कि इसके 100 मॉलिक्यूल में ये वाला बॉन्ड टूटा और 5 मॉलिक्यूल में ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो इसके आयंस कितने आएंगे? 100 आएंगे। इसके कितने आएंगे? 5। आपको पता है इसका 5 इसके 5 से मिल के क्या बना देगा? वाटर बना H2O. देगा, हाँ या ना। Yes, sir. ओहो, यस सर। 5 Yes, मॉलिक्यूल yes, वाटर के बन sir. जाएंगे, और ये कितना बचेगा? ये 95 बच जाएगा, 95. और ये कितना बच जाएगा? 0। Oh, H प्लस दिखाई नहीं देगा। जो ज्यादा होगा ना वो कम वाले को अपने साथ मिला के वाटर बना देगा, खत्म बवाल, हाँ या ना। यस सर। ऐसा हमें लगता है कि नेट में जो है ना सिर्फ OH माइनस ही निकला है, सोच के देखो, निकला दोनों, ये भी निकला ये भी निकला, लेकिन अपन को ऐसा लगा कि नेट में OH माइनस निकला। क्यों? क्योंकि जो भी H प्लस निकले OH ज्यादा थे, H प्लस OH से कंबाइन होकर वाटर बना दिए। हेलो, कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या Yes, बोल रहा हूँ? यस सर। Yes, बहुत sir. दूर, बहुत ज्यादा तो बड़ी बड़ी बातें नहीं होने लगी ना, आपके दायरे में है ना, दिमाग के दायरे में। यस सर। जब Yes, जब sir. इसके जब इसके बाउंड्री से बाहर जाने लगे तो बता देना पहले ही, हम रोक देंगे या फिर कुछ और तरीके अपनाएंगे समझाने के लिए। अब जरा समझो यार, बहुत ध्यान समझना। एक गैप ये देखो और एक गैप ये देखो, यहाँ पे गैप जो है वही गैप यहाँ पे भी है, मानते हो बात को? यस सर। जो गैप OH में आया वही गैप यहाँ भी है, तो ये गैप तो फिक्स है। लेकिन ये वाला गैप यहाँ थोड़ा ज्यादा है और यहाँ थोड़ा सा कम है, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. कह सकते हैं कि ये गैप यहाँ ज्यादा है और ये गैप यहाँ पे कम है, लेकिन ये गैप फिक्स है, जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप यहाँ पे है। ये वाला गैप थोड़ा कम हुआ है, यानी इसके पास आया है थोड़ा सा, हाँ या ना। ये गैप Yes. जो भी है ये गैप ज्यादा है और ये गैप कम है। अगर ये गैप ज्यादा है और ये कम है, और ये कम होगा तो क्या इसी के पास आना कोशिश करेगा ना। अगर ये गैप कम होगा तो ये कम वाले के पास ही तो आएगा यार, धीरे धीरे। ओहो, फिर से, ये गैप ज्यादा है ये गैप कम है, ये बोल रहा हूं मैं। Yes, sir. अगर ये वाला गैप कम होने लगे धीरे धीरे, तो इस कम वाले के पास ही तो अप्रोच कर रहा है वो, Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ही बोल रहा हूं दोस्त। तो यहाँ से गैप यहाँ कम हुआ है, तो ये किसको अप्रोच कर रहा है? OH को ही तो अप्रोच कर रहा है, इसी गैप को। Yes, sir. Yes, sir. आया ना यार,
Yes, sir. आ गया. Yes, sir. अगर जो इसको अप्रोच कर रहा है वो, अगर वो इसको अप्रोच कर रहा है, तो आपको नहीं लगता अगर जो यहाँ पे रिलेटिवली गैप बहुत ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे जितने बॉन्ड यहाँ टूट रहे थे इस वाले से, उससे थोड़े से ज्यादा बॉन्ड यहाँ टूट जाएंगे. OH जो निकलेगा यहाँ पे, लेट्स से अगर जो 100 निकल रहा है OH माइनस, तो H प्लस जो निकल रहे होंगे लगभग 10 निकल रहे होंगे. हाँ या ना? Yes, Yes. sir. क्यों? क्योंकि गैप क्लोज हो रहा है धीरे धीरे. हाँ या ना? Yes, sir. अब ये Yes, दोनों, sir. ये तो दोनों कंबाइन हो क्या बना देंगे? वाटर. लेकिन अब जो OH यहाँ से मिला वो कितना मिला? 90. और H प्लस जो मिला वो तो 0 ही मिलेगा. हाँ या ना? अगेन नेट में अभी भी यही लग रहा है कि OH माइनस ही निकला, लेकिन रिलेटिवली क्या हुआ? इस वाले के कंपैरिजन में यहाँ पे जो OH निकला वो थोड़ा कम निकला है. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, ये sir. थोड़ा एग्जैक्ट फील दिलाने के लिए, एग्जैक्ट वहां पे क्या हो रहा है वो सिनेरियो समझाने के लिए मैंने ये सब ड्रामा किया है. वरना मैं एक लाइन बोल के निकल सकता था क्या, कि भाई मेरे यहाँ पे गैप ज्यादा है, यहाँ पे गैप कम है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा निकलेगा तो ज्यादा बेसिक होगा, ये कम बेसिक होगा. और आप कह भी देते वाह वाह क्या बात, समझ में भी आ गया. हाँ या ना? बोलो. Yes, Yes. sir. Yes, क्या sir. फील आ गया? लेकिन थोड़ा और अंदर आप जाएं तो आपको पता होगा कि ऐसे सीन होता है, ये वाला सीन होता है, जो आप सोच रहे हैं वो भी सही है और ये भी सही है. ठीक है? जब आप किसी टॉपिक को पहली बार पढ़ें तो एग्जैक्ट अंदर, जितना अंदर घुस सकते हैं उतना अंदर घुसिए, ताकि कोई इफ एंड बट ना रह जाए. कभी कोई सवाल बने तो आप ये ना कहें कि यार इस पे हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, इससे भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं. नहीं, कहीं से दूर नहीं भागना है. क्या लगता है अब इन दोनों में? बोलो, इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? जहां गैप ज्यादा होगा LiOH. किसकी होगी? LiOH की. हाँ है ना? Yes, sir. तो लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज. Increase हो रही है. लेकिन टॉप टू बॉटम Increase. इंक्रीज. नोट कर लो इसका, खत्म करो बॉल, जल्दी नोट करो, फटाफट नोट करो इसको. नोट कर लो. हो गया? तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा तो कर लोगे? Yes, sir. चलो यार, अब आ जाओ, आगे आ जाओ. नेक्स्ट है, अब अगेन वही XOH पे आओ. अभी आगे अभी, क्योंकि ये तो एसिड बेस दोनों ही हो सकता है ना यार. अब इस बार मैंने X को ले लिया क्लोरीन, XOCl, सॉरी XOH. बच्चे क्लोरीन का आपको पता ही होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, 3.5, 2.1. चिल्ला के बोलो, कहां पे है ज्यादा गैप? बोल भाई, गैप ज्यादा कहां पे इस बार? OH में. Oxygen, hydrogen. यहाँ पे है, यहाँ पे OH में, OCl में. OH. OH में है ज्यादा गैप. बॉन्ड कौन सा टूटेगा भाई? OH. क्या OH. निकलेगा? ClO माइनस प्लस H प्लस. हाँ या ना? Yes, sir. किसकी तरह बिहेव करेगा ये? डेफिनेटली Acid. एसिड की तरह. दोस्त ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है. चेंज ये होगा. हाँ या ना? Yes, sir. ये चेंज करेंगे तो ये वाला गैप चेंज होगा. मेरे भाई ये गैप कम है, अगर ये गैप बढ़ा तो यहाँ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके टूटने की संभावना बढ़ जाएगी. आया ना? Yes, sir. तो H Yes, प्लस कम sir. निकलेगा या ज्यादा निकलेगा अगर जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो? अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो H प्लस ज्यादा निकलेगा या कम निकलेगा? कम निकलेगा. कम निकलेगा. प्रोसेस कर लो प्रॉपर. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी, ये गैप बढ़ा, ये बॉन्ड भी टूटना शुरू हो गया, तो रिलेटिवली H प्लस कम होंगे अब. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आया समझ में? Sir, आ नहीं गया. आया? आ गया? पक्का आ Yes, गया? sir. प्रॉमिस? ओके. ये देख भाई, ये ClOH, BrOH, IOH. क्या लगता है? आपको पता होना चाहिए. FClBrI, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज. Decrease. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो ये गैप बढ़ेगा. Gap गैप बढ़ेगा. बढ़ेगा तो
ये वाले बॉन्ड के टूटने की संभावना ज्यादा होने लगेगी, हाँ है ना। Yes, sir. H प्लस कम निकलेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, बोलो, घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा. यस, घटने लगेगा। ये किस तरह के एसिड है, हाइड्रा एसिड या ऑक्सी एसिड? पढ़ाया हूं, ऑक्सी एसिड। Oxy acid. नोट करके पॉइंट लिखेंगे। ये ऑक्सी एसिड के लिए सारी बातें वैलिड हैं। क्यों? क्योंकि हर बार क्या आ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। व्हाट इज ऑक्सी एसिड? एसिड कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। Hydrogen. ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन होना कंपल्सिव है। आप सोच रहे होंगे सर FOH क्यों नहीं बनाया आपने? तो मेरे भाई FOH में आपको पता है फ्लोरीन बाप है सबका, हाँ या ना यार? तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। हेलो, यस सर। तो ये बनता तो है लेकिन तुरंत टूट जाता है, अनस्टेबल होता है, ये हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। तो ये कभी भी आपको पूरी केमिस्ट्री में ये वाला मॉलिक्यूल आपको दिखाई नहीं देगा। लिख लो और लिख लो हाईली अनस्टेबल, तुरंत टूट जाएगा ये, ठीक है ना? Yes, sir. बोल दो, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. होनी भी नहीं चाहिए, अगर हो तो अभी पूछ के खत्म करो बाबा। सही है भाई, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलो, तो ये रही बात आपकी क्या, ऑक्सी एसिड्स की। तो जब भी एसिड आएगा तो आप चेक कर लेंगे टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज या इंक्रीज? Decrease. इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड सब कुछ सेम है, टॉप टू बॉटम बढ़ रहे हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल व्हाट? Decrease. डिक्रीजेस। नोट कर लो इसको, नोट कर लो। अब एक सवाल आता है ऐसा, समय तो नहीं हो गया, जाना है क्या किसी को? पढ़ लेते हैं 5 मिनट और, है ना? Sir, I have a class. ओके, तो 5 मिनट पढ़ लेते हैं, Okay, sir. है ना? चलिए, देखिए, नोट कर रहे हैं क्या आप लोग? अभी कभी कभी क्या आता है ना, ऐसा एसिड आ जाता है यार, HF, HCl, HBr, HI, और इमोशन में आके अपन लोग खटाक से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप देखते हैं, आंसर मारते हैं, आगे बढ़ते हैं, हटो बवाल खत्म करो ना। दिस एसिड इज व्हाट बेटा? हाइड्रा एसिड। और कल मैं चिल्ला चिल्ला के एक नारा बक रहा था आपसे कि जब जब घूमेंगे पीरियड में तो देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, लेकिन जब जब जाएंगे ग्रुप में तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा? बॉन्ड लेंथ। साइज, है ना? Yes, sir. क्या होगा? साइज। लेकिन आप अभी कह सकते हैं मेरे से कि सर आप अजीब सी फालतू बातें कर रहे हैं, यहां तो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी थी, आपने कहा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, इसकी 2.8, इसकी 2.5, और यहां भी आप कह रहे हैं कि कुछ और देखो। ये क्या बात हुआ? बदल जाते हैं समय के साथ, आपको बिल्कुल बदल जाते हैं, बातें एक फिक्स डोमेन में बोली जाती हैं। अभी के लिए आप ये बात ध्यान रखिए, आगे चल के मैं अपने स्टेटमेंट को और क्लियर करूंगा। मैं ऑक्सी एसिड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप की बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप देखना है, यहां पे। लेकिन जैसे आप हाइड्रा एसिड में आते हैं तो जिस बॉन्ड के तोड़ने की बात चल रही होती है ना दोस्त, ये HF, F छोटा है अभी, HCl, Cl थोड़ा सा उससे बड़ा है, HBr थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, हाँ या ना? HI और ज्यादा बड़ा, हाँ या ना? Yes, sir. ये बात सच है, सरासर सच है ये बात कि इस पे डेल पॉजिटिव बहुत ज्यादा आएगा और डेल नेगेटिव बहुत ज्यादा आएगा। इस पे डेल पॉजिटिव थोड़ा कम आएगा और इस पे डेल नेगेटिव भी थोड़ा कम आएगा। डेल पॉजिटिव और कम, डेल नेगेटिव और कम, डेल पॉजिटिव और कम, और ये डेल नेगेटिव बहुत कम, हाँ या ना? लेकिन बच्चों आपको पता होगा कि फोर्स सिर्फ Q1 Q2 पे नहीं डिपेंड करता यार, R पे भी डिपेंड करता है, और इवन R स्क्वायर होता है इनवर्स, R जैसे बढ़ेगा ना, R का स्क्वायर से फोर्स कम होता है, हाँ या ना? Yes, sir. तो सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, एक और फैक्टर है, दैट इज व्हाट? साइज, हाँ या ना?
Yes, sir. और साइज Yes. फैक्टर हुआ तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ ये क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम, तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, हाँ या ना? अरे बोलो Yes. यार, तो जो ज्यादा आसानी से टूटेगा वो ज्यादा H+ देगा, ज्यादा H+ देगा वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा, हाँ या ना? तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बोलो अब, इंक्रीज हो गई, हाँ या ना? इन केस ऑफ हाइड्रा एसिड। Yes, समझ नहीं sir. आया? आ गया? बिकॉज Yes, ऑफ sir. Size. बॉन्ड लेंथ, Size. साइज, आया ना? चलिए Yes, sir. नोट कर लीजिए, ऐसे मैं ऐसे बोलो, H2O में और H2S में, H2S, H2SE, H2TE, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लूं आपसे, बताओ क्या होगा? अगेन देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं आप, तो क्या होगा? साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घट जाएगा, ये आ जाएगा ऑर्डर, हाँ या ना? Yes, sir. नोट कर लो भाई, नोट कर लो। सो दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां से आपका ये टॉपिक होता है फिनिश। कल आखिरी क्लास होगी इस चैप्टर की, कल आखिरी टॉपिक क्लास होगी इस चैप्टर की, ठीक है? और बचे कुछ टॉपिक भी सारे हो जाएंगे फिनिश। यहां तक किसी कोई दिक्कत, एनीवन, कोई डाउट है किसी को? एकदम क्लियर हो गया? इस लेक्चर को, रिकॉर्डिंग को अगर जो मन हो तो दोबारा सुनिए, सारी चीजों को फील करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपसे की गई हैं, सारी काम की बातें हैं आपके लिए, ठीक है? चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल से इसी टाइम पे अपन क्लास करेंगे, ओके? सर एटॉमिक के डाउट्स कब हैं? यस, परसों ले ले, कल इसको फिनिश करके। ओके सर। Yes, sir. चलिए Yes, sir. आज के लिए इतना ही। थैंक यू थैंक यू वेरी सर। मच, थैंक्स फॉर you, योर sir. पेशेंस, थैंक यू बेटा। Thank you.